उन पर चर्चा की जाए और उनको पास कराया जाए। और ये कैबिनेट की जो बैठक है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये महाकुंभ स्थल पर कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है। ये तस्वीरें, ये गंगा के किनारे ये कैबिनेट की बैठक, सामने मां गंगा की तस्वीर आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक है, इसमें सभी मंत्री और सभी उत्तर प्रदेश सरकार के जो अहम विभागों के प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ मां गंगा और गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जहां एक तरफ नव्य भव्य और दिव्य महाकुंभ की चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं मां गंगा के किनारे, और गंगा यमुना का ये संगम आज गवाह बन रहा है उस कैबिनेट की बैठक का, जो कि उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई कैबिनेट की बैठक आज शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। ये कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और उसमें आध्यात्मिक नगरियों से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। उसके अलावा अलग अलग विभाग, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, इन तमाम विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। ये मंत्रिपरिषद की बैठक का बोर्ड लगा है बाकायदा। यही वो हाल है जिसमें मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इसमें कई विभागों के प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। गंगा के किनारे संगम के पास में त्रिवेणी संकुल का जो मेला सर्किट हाउस का ग्राउंड है, वहां पर ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। यह ऐतिहासिक दिन है। महाकुंभ मेले में ये कैबिनेट की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वो आयोजित की जा रही है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुई तमाम परियोजनाओं का गवाह बनेगा और ये दिन खासकर महाकुंभ, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं विदेश में भी है, उस महाकुंभ में स्थल पर, महाकुंभ नगर में संगम के किनारे ये कैबिनेट की बैठक वाकई अद्भुत है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, तमाम अफसर हैं वो मौजूद हैं। ये जो आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर बाद ही इसी गेट से निकलेंगे। यहाँ से ही जो तमाम मंत्री हैं कैबिनेट की बैठक करने के बाद में सीधे पहुंचेंगे स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। और सामने मां गंगा है, गंगा का में स्नान करेंगे संगम पर। और इसी कैबिनेट की बैठक, जब ये कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक तो शुरू हो चुकी है और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो अहम प्रस्ताव पास हुए हैं आज कैबिनेट की बैठक में, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात रखेंगे अपनी। और उसके यहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा स्नान करेंगे और त्रिवेणी में स्नान करेंगे जाकर। उनके साथ में जो तमाम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो भी मौजूद रहेंगे साथ में। और ये ऐतिहासिक दिन, दरअसल आज जो कैबिनेट की बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है, मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और उसमें सभी मंत्री मौजूद हैं। महाकुंभ के इस बैठक में, महाकुंभ नगर में ये बैठक हो रही है। जो त्रिवेणी संकुल है उसमें, उसके परिसर में बाकायदा एक हॉल बनाया गया है, उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, उन पर मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चाहे वो औद्योगिक विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, डिफेंस नीति से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, एयरस्पेस से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, या चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रस्ताव हो, उन पर आज मंथन किया जा रहा है। जो सबसे खास प्रस्ताव हैं वो आध्यात्मिक नगरियों के विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको भीतर की दिखा रहे हैं, जहां पर योगी सरकार की मीटिंग जो थी अपने मंत्रियों के साथ वो शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर आज यहां पर मोहर लगेगी। 12 से 1 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच में ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद का जो बैठक है वो खत्म होगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि स्नान ध्यान का भी दौर चलेगा, भोजन की व्यवस्था भी यहां पर रखी गई है।
लेकिन आज जो बैठक हो रही है उससे एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। 2019 में भी हमने देखा था कि महाकुंभ में किस तरह से जो कुंभ था, कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान भी स्नान का दौर चला था, लेकिन तब मेला परिसर में अंदर की तरफ ये बैठक नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो त्रिवेणी संकुल है, यानी जो मेला क्षेत्र में पड़ने वाला ये संकुल है, वहीं पर इस बैठक की व्यवस्था की गई है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और 1 से 2 बजे के 12 से 1 बजे के बीच में अब बैठक शुरू हो गई। कहा यह जा रहा है कि बैठक जैसे खत्म होगी एक ब्रीफिंग भी होगी और खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में किस किस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, किस पर फैसला होता है और साथ ही साथ महाकुंभ में स्नान ध्यान भी होगा। योगी कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो स्नान भी करेंगे और उसके बाद एक भोजन की व्यवस्था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जहां पर जो तमाम मंत्री हैं वो भोजन भी करेंगे। तो बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक देखना होगा कि कौन कौन से अहम से प्रस्ताव हैं जो यहां से आज जिस पर मुहर लग सकती है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, देखिए बैठक की शुरुआत हो गई है, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि ये बैठक 1 बजे तक चलेगी। उसके बाद 1:30 से 2:30 के बीच में स्नान होगा। अगर एक एक बिंदु पर बात की जाए, जो आज की ये बैठक है काफी अहम मानी जा रही काफी मामलों में, क्योंकि देखिए इतने बड़े संगम क्षेत्र में जिस तरह की व्यवस्था योगी सरकार की तरफ से की गई, चौतरफा तारीफ इसकी मिल रही है और यहां से एक संदेश देने की भी कोशिश हो रही है कि विकास की बयार और जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है उसको लेकर आज यहां से अहम फैसले होंगे। बिंदुवार तरीके से बताइए कौन कौन से होंगे वो फैसले। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि योगी मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें अगर प्रस्तावों की बात की जाए तो जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो धार्मिक नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव रखा जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। जो डिफेंस नीति है उसे भी आज कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि सड़कों के निर्माण को लेकर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। आज की इस बैठक में 10 प्रस्ताव रखे जाने हैं अगर सूत्रों की माने तो इस बैठक में। और ये कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, मंत्रिपरिषद की बैठक। ये 1 बजे के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी परिसर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो जानकारी देंगे। और जो महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य नव्य आयोजन है इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, मीडिया के साथ में साझा करेंगे वो तमाम तैयारियों को भी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ब्रीफिंग के बाद में, मीडिया ब्रीफिंग के बाद में वो सीधे जाएंगे, दर्शन स्नान करेंगे, जाके दर्शन पूजन करेंगे और उनके साथ में उनके कैबिनेट के सभी सहयोगी मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया है और सभी मंत्री मौजूद हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो। सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और उन सभी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जाएंगे और संगम में स्नान होगा और वहां पर स्नान पूजन अर्चन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना होंगे। जाहिर सी बात है कि ये प्रयागराज में आज की जो ये कैबिनेट की बैठक है ये दरअसल महाकुंभ के नगर में बैठक का आयोजन हो रहा है। एक तरफ महाकुंभ के आयोजन की चर्चा देश विदेश में है, वहीं दूसरी तरफ इस कैबिनेट की बैठक का आयोजन होना, उत्तर प्रदेश के तमाम विकास के एजेंडे को इस कैबिनेट की बैठक में रखा जा रहा है। ये वाकई बिल्कुल संकेत, 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश है संगम तट से, महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ अमनदीप भी जुड़ गई हैं। उमेश, अगर इस बैठक की बात की जाए, देखिए इसके कई मायने हैं। एक तो इतना बड़ा आयोजन, विश्व में कह रहे हैं कि इससे पहले इस तरह का आयोजन नहीं हुआ जहां पर करोड़ों करोड़ों लोग स्नान करने वाले पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ आज योगी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की एक बैठक भी हो रही है जिस पर कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं, खासतौर पर जो तीर्थ क्षेत्र है, चाहे वो अयोध्या, वाराणसी या फिर प्रयागराज, कुंभ, उनको लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी एक तरफ तो अध्यात्म है, दूसरी तरफ विकास है और इन सब को जोड़कर आज ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। जी देखिए, महाकुंभ नगर में पूरी सरकार मौजूद है। महाकुंभ नगर से आज
सरकार चल रही है। महाकुंभ नगर से उत्तर प्रदेश की सरकार गवर्न हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरैल घाट पर संगम की रेती पर मौजूद हैं और कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आज संगम तट से बड़ा संदेश समूचे देश को और प्रदेश को जाएगा। कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। खासतौर से जैसा कि आपने बताया कि तमाम मुद्दों पर जो 10 पॉइंट्स हैं, 10 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान होता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, सभी मंत्री आएंगे और यहीं से संगम स्नान के लिए जाएंगे। सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त किए गए हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स का पहरा है और इस वक्त हम लोग संगम नोज पर ही मौजूद हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर बोट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और स्नान करेंगे। आप देखिए ये जो बोट सामने आप देख रहे हैं, इस बोट से भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और जल थल नभ चहुओर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हेलीकॉप्टर भी रोल कर रहा है, वो भी रोम कर रहा है और लगातार स्थितियों पर निगाह बनाए हुए है। दूर जो सामने झंडे लगे हुए दिखाई देते हैं, आगे बढ़ के दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ का नजारा है। जहां पर वो झंडे, पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर संगम नोज है और उसी संगम नोज तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। वहीं पर संगम स्नान करेंगे, त्रिवेणी को प्रणाम करेंगे, त्रिवेणी को नमन करेंगे और वहीं से समूचे जितने कैबिनेट के मंत्री हैं, जितने भी मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो सब यहां पर स्नान करेंगे। ये दिव्य छटा आप देखिए संगम की, संगम के तट की, और कैसे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, कैसे सारी व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता की गई हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ का जो नजारा है संगम के उस पार का, ये अरैल का इलाका है और दूसरी तरफ का जो छोर है वो संगम का छोर है। वहां पर श्रद्धालुओं का कुंभ देखिए लगा हुआ है और अगर क्रॉस करके वो तस्वीरें दिखा सकें दूर की, दूसरे छोर की, तो वहां पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है और संगम नोस पर भी स्नान किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जहां पर मुख्यमंत्री स्नान करेंगे या फिर जहां पर अन्य श्रद्धालु, अन्य मंत्री स्नान करेंगे, उसके आसपास हो सकता है कुछ बैरिकेडिंग की जाए, लेकिन इसके अलावा स्नान सुचारू ढंग से चल रहा है। और ये संगम का दिव्य नजारा भी देखिए कि कैसे ये साइबेरियन बर्ड्स भी अटखेलियां करती हुई नजर आती हैं, कैसे यहाँ पर चहुओर गंगा की कलकल है, गंगा की कलकल धारा है, गंगा उसमें साइबेरियन बर्ड है और धूप खिली हुई है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अमन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमन, आप जहां पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा इन 2-3 दिनों में कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। सभी इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री खुद उपस्थित हैं, एक मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित है, ऐसे में ये व्यवस्था और दुरुस्त और चाक चौबंद दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल लीलू, देखिए सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है क्योंकि कैबिनेट के मंत्री आज यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, स्नान करेंगे संगम में और साथ ही कैबिनेट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। और साथ ही मोटर बोट के जरिए जो पूरा संगम इलाका है वहां पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, इसके अलावा जो कुंभ में डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, ड्यूटी लगाई गई है, उनकी भी छुट्टी जो है वो 48 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। जरा उधर कैमरा पैन करके आप दिखा दीजिए, ये जो पूरा इलाका है ये एक एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर कई सारे गेट बनाए गए हैं। हर गेट से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और नीलू, आपको जान के हैरानी होगी कि 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अभी तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जो सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा था वो 23 लाख से ज्यादा था। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड हैं कुंभ के वो इस बार टूटने वाले हैं। और अमन, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए पूरा मंत्रिमंडल मौजूद है संगम क्षेत्र में, लेकिन इस तरह की व्यवस्था है कि जो आम लोग आ रहे हैं उनको ना कहीं रोका जा रहा है ना टोका जा रहा है। और इस चीज की भी व्यवस्था है कि जो वीवीआईपीज आ रहे हैं उनके लिए अलग घाट है, उनके लिए अलग रास्ता है। यानी कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है ताकि जो आम लोग हैं या फिर वीवीआईपीज हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से संगम में स्नान का सिलसिला भी लगातार चलता रहे।
देखिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लेटे हनुमान मंदिर है, आपने देखे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जब भी लोग यहाँ पर कुंभ में स्नान करते हैं उसके बाद में मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अक्षय वट है जिसके लोग दर्शन करने के लिए, अक्षय वट है जिसके लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इन दोनों ही जगह पे मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं तो आम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनकी एंट्री पर किसी भी तरह की खलल ना हो या फिर उनको लंबे वक्त तक इंतजार न करना पड़े या फिर वहां के जो रूट है उनको डाइवर्ट न करना पड़े। सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगम में स्नान करेंगे और उसके बाद में वापस जाएंगे। जो यहाँ के बाकी जो तीर्थ स्थल है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा रद्द कर दिया है और यही एक बड़ा कारण है कि जो वीवीआईपी एंट्री है उनके लिए गेट अलग है और जो आम श्रद्धालु हैं उनकी एंट्री यहाँ पर अलग है। तो ऐसे में बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त है और इसी व्यवस्थाओं की तारीफ हो रही है। संकेत भी हमारे साथ है। संकेत, ये जो बैठक है इस वक्त जो चल रही है, अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, कितने बजे तक ये चलेगी, कब खत्म होगी, मुख्यमंत्री की तरफ से ब्रीफिंग कब होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, इस बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। कुछ देर में ही ये मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो जाएगी। 1 घंटे की ये मंत्रिपरिषद की बैठक है। 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो गई थी और कुछ देर में ही ये मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में स्नान के लिए अपने मंत्रिपरिषद के जो सहयोगी हैं उनके साथ में यहां से जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वो चल रही है। कुछ देर में ही बैठक खत्म होगी और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए लगभग 10 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है और इन 10 प्रस्तावों में चाहे वो धार्मिक नगरी क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव हो या फिर एक्सप्रेसवे की सौगात हो प्रयागराज को, चित्रकूट और बर्रा लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर भी मंथन हो सकता है। बिल्कुल संकेत, एक बार जरा वो जगह दिखा दीजिए जहां पर आप मौजूद हैं कि देखिए हर व्यवस्था दुरुस्त है। अगर कैबिनेट की व्यवस्था मीटिंग हो रही है तो उस व्यवस्था को भी कितना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, जरा वो पूरी तस्वीर दिखा दीजिए, वो टेंट दिखा दीजिए जहां पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जो मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है उसके लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो गेट है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है, सुरक्षा कर्मियां तैनात हैं और उसके अलावा वो मंत्रिपरिषद बैठक का हाल है जिसमें यह बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सभी मंत्रिपरिषद के सहयोगी मौजूद हैं इस बैठक में और ये त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस में है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। 2 गेट यहाँ पर हैं और दोनों गेटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ये आप देख सकते हैं हाथों में किस तरीके से रस्सी लिए हुए बाकायदा बैरिकेड किए हैं कि लोग दूसरी तरफ कोई ना जा पाए, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजामात हैं। हम तस्वीरें दिखाते हैं कि लोगों को यहाँ पर बाकायदा इनकी चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही भीतर दाखिल हो पा रहे हैं और यहाँ हाथों में रस्सी है, इस एरिया में ही लोग रह सकते हैं। दरअसल यहीं पर अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके लिए बाकायदा तैयारियां हो गई हैं और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर होगी। यहाँ पर कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे मीडिया को और ये तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो प्रस्ताव हैं, जिन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है उन प्रस्तावों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये इसी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यही वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू और होगी। संकेत कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी जगह पर, लेकिन संगम नोज तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ये जो त्रिवेणी संकुल है वहां से, क्योंकि सारे के सारे मुख्यमंत्री के साथ जितने मंत्री होंगे वो भी निकलेंगे यहां पर, तो कितना वक्त लगेगा नोज तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए ये जो हाल है, जो ये त्रिवेणी संकुल है जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यहीं पर ही इसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ मां गंगा का है और वहीं पर उसको बाकायदा बोट से सारे मंत्री जाएंगे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे सभी मंत्री और वहां पर वो गंगा स्नान करेंगे। संगम में मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ के साथ में स्नान करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर है और अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इसमें मंथन किया जा रहा है तमाम प्रस्तावों पर और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक से निकलेंगे और सीधे जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहीं पर वो पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। जो महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो आज की इस मंत्रिपरिषद की बैठक में जो फैसले हुए हैं उनकी भी मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल ब्रीफ करेंगे कि जो फैसले हुए हैं इस बैठक में उसको मुख्यमंत्री ब्रीफ करने वाले हैं। उमेश भी हमारे साथ है। उमेश, चूंकि आप देखिए 2 स्नान और बड़े स्नान, और कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या का स्नान तो सबसे बड़ा स्नान है। एक आंकड़ा है कि 10 से 12 करोड़ लोग शायद इस दिन स्नान कर सकते हैं, इस तरह की खबर है। अब जब महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम बातों पर चर्चा होगी, तो एक बार वो जरूर उस तैयारी को भी देख लेना चाहेंगे जो कि 29 के लिए और फिर वसंत पंचमी के स्नान के लिए होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। सभी मंत्री मौजूद हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री और सभी मंत्री संगम स्नान के लिए निकलेंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त संगम नोस पर ही मौजूद है और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि त्रिवेणी संकुल और संगम के बीच दूरी कितनी है। आप देखिए, ये संगम नोज है और जहां वो झंडे लगे हुए हैं वहां पर संगम स्नान मुख्यमंत्री करेंगे। दूर जहां कॉटेजेस दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक बोट दिखाई दे रही है, उसी के आसपास संगम में स्नान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री। और दूसरी तरफ का ये छोर दिखाइए कि ये जो सामने पंडाल दिख रहा है ये संगम नोस से ठीक सामने है और यही त्रिवेणी संकुल है। ये त्रिवेणी संकुल, ये 2 पंडाल जो आप देख रहे हैं सामने, त्रिवेणी संकुल में इसी पंडाल के नीचे कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी है, सभी मंत्रियों की मौजूदगी है और वीवीआईपी की मौजूदगी है। कैबिनेट की बैठक यहां पर चल रही है और ठीक इसके सामने ये अरैल का घाट है, ये वीआईपी घाट का ये क्षेत्र है। आप देखिए यहाँ पर ये जो क्रूज है ये भी तैयार है। यहाँ पर भी कमांडोज इसमें बैठे हुए हैं। आप अगर क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि इसके अंदर कमांडोज बैठे हुए हैं, एटीएस की टीम के मेंबर्स बैठे हुए हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम बैठी हुई है। तो हो सकता है ये फ्लोटिंग बोट या फिर कोई अन्य क्रूज से मुख्यमंत्री सवार होकर के सीधे संगम नोस में जाएंगे। और ये संगम का भव्य और दिव्य नजारा आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि संगम स्नान करने के लिए मां गंगा जिसको बुलाती है वही स्नान करने के लिए आता है। और ये तस्वीर ये गवाही देती है कि किस तरह से संगम का खूबसूरत नजारा है। ये चिड़ियां देखिए, जहां तक निगाह जा रही है खूबसूरत चिड़ियां अटखेलियां करती हुई नजर आ रही हैं। बेहद ये दिव्य और भव्य तस्वीर है। और देखिए ये सारे नाविक हैं, स्नान भी सुचारू ढंग से चल रहा है। सामने की तस्वीर अगर आप दिखा सकें उस तरफ की नाव के उस पार, थोड़ा सा कैमरा आप करके दिखाइए कि किस तरह से वहां पर स्नान सुचारू ढंग से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी है तो स्नान में कोई खलल है, स्नान सुचारू ढंग से चल रहा है और ऐसे ही स्नान चलता रहेगा। और दूसरी तरफ जो छोर आप देख रहे हैं ठीक सामने, वो संगम का दूसरा छोर है। एक तरफ अरैल घाट है और दूसरी तरफ का जो छोर है वो संगम क्षेत्र है। वहां पर स्नानार्थी करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्नान कर रहे हैं। और ये जल थल नभ कैसे निगरानी की जा रही है, ये आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं कैसे निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में है, अरैल घाट में है। सुरक्षा के कैसे कड़े बंदोबस्त हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जल थल नभ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लगातार रोल कर रहा है, रोल कर रहा है। बिल्कुल उमेश, देखिए क्या आकाश, क्या धरती, क्या जल, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि ऐसी व्यवस्था तो आज से पहले कभी देखने को भी नहीं मिली है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। और प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के